नमस्कार, मैं अशोक व्यास। अब आपके सामने एक टोपी पहन के जब आया हूँ तो जासूसी टाइप की पिक्चर मान सकते हैं उसको। धुरंधर या इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं किसी दूसरे देश में, और कहानी धुरंधर की जो है वो आपने इतनी लोगों से सुन ली, इतनी तारीफ एक्टिंग की सुन ली है, इतनी तारीफ डायरेक्शन की सुन ली है, और एक नए तरह की थीम है। और ये कि इस तरह से नरेशन भारत की पिक्चर में शायद पहले नहीं हुआ। वो सारी बातें हैं। ये भी है कि 3.5 घंटे की पिक्चर है और आप बैठे रहते हो वहाँ पे और पता नहीं लगता यार पिक्चर ख़त्म कब हो गई। और बल्कि लास्ट में भाई साहब ये और कहते हैं कि इसका सीक्वल भी आने वाला है मार्च में। बहरहाल, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, एक मुझे लगता है आउट एंड आउट ये कॉमर्शियल फिल्म है, इस तरह से कि आपको एंटरटेन करती है। सिर्फ ये है कि मेरे जैसे कुछ लोगों को बीच बीच में कहीं आंख बंद करनी पड़ती है। अब ऐसा लग रहा था कि तो वायलेंस बहुत ज़्यादा है और डिटेल ओरिएंटेड है, यानी कि जो एम्बियंस दिखाना है उसकी कैरेक्टराइजेशन के न्यूआंसेस के ऊपर एक्ट्रेस का भी काम बहुत अच्छा है। पर मैं ये कह रहा था कि जब आप पिक्चर देख रहे होते हो तो सचमुच ये है कि उसका फ्लो कैसा है उसमें। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, कई पिक्चरों में ना डायलॉग बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसे, इस पिक्चर में अगर आप शायद परसेंटेज निकालेंगे तो जो डायलॉग बोले गए हैं वो अवधि कम होगी, एक्शन की अवधि ज़्यादा होगी। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर अ सक्सेसफुल फिल्म, की जो नरेशन है कहानी का वो मूवमेंट्स के द्वारा दर्शकों तक आ रहा हो। और ऑफ कोर्स फोटोग्राफी है, उसका म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक स्कोर है, और जो कुछ चीज़ें दिखानी हैं वो एक्चुअली वायलेंस में भी एक डिपिक्शन के साथ में कुछ एलिमेंट फिल्मी ऐसा बनता है कि वो आपको उसके दर्द तक वैसा नहीं पहुंचाता है जैसे आप जाना नहीं चाहते हो। इट्स डिफ़िकल्ट टू से क्या है, फिर भी मुझे तो कई बार आंख बंद करनी पड़ी थी। अदर देन दैट कि इतना ज़्यादा वायलेंस बहुत ओपन वे में दिखाया गया है। और ये वाली बात कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह और कुछ घटनाएं जो कि अभी हाल ही के इतिहास में हमारे सामने आई हैं, और तो थोड़ा नेशनलिस्ट फील के हिसाब से, और तो सटल वे में काफ़ी सारे संकेत उसमें दे दिए गए कि जो 26/11 हुआ उसके बाद भी भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के बारे में भी संदर्भ आ गया। तो धुरंधर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी एंड में जाके और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं वो, कि किस तरह जो भटके हुए लोग हैं उनको ऐसा देशभक्ति का। तो फिल्म है इसलिए ये बहुत कुछ इसमें होता हुआ दिख जाता है। और मैं ये कहूँगा कि पिक्चर 3.5 घंटे की है, पता नहीं लगता। इसके अलावा तो क्या कह सकता हूँ मैं। पर वो जो कह रहे हैं ना कि ये वो राजनीतिक से प्रेरित है या प्रोपोगेंडा है वगैरह, वो एक्चुअली एक कॉमन जो व्यूअर है जो कि समझो उस बारे में ही डीपली रूटेड नहीं, उसको उन सब बातों की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। जिसका ध्यान उसी तरफ है उसका तो जाएगा ही, क्योंकि ऑफ कोर्स। बट आई थिंक इस पिक्चर के सक्सेस के पीछे ऐसा है कि इस तरह का जो थीम है उसको पहले प्रॉबेबली यूं भारतीय सिनेमा में शायद छुआ भी नहीं गया। इनफैक्ट देखिए, इसमें जो फिल्मी एलिमेंट और क्रिएटिव लिबर्टी है वो इसमें भी बहुत सारी ली गई है। पर वो क्रिएटिव लिबर्टी लेके पहले क्या कुक करते थे और इस फिल्म में क्या कुक किया गया है उसमें तो अंतर निश्चित रूप से दिखाई देता ही देता है। और जो कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसके जो न्यूएंसेस हैं, ख़ास करके जो रणवीर सिंह प्ले करते हैं हमजा का रोल, जो कि बाद में आपको पता लगता है उसका नाम कुछ ओरिजिनली और है वगैरह, उसका जो एक अलग अलग इमोशंस को एक साथ अनुभूति उसकी जैसी हो रही है, जहाँ पे 26/11 हो रहा है वो उन लोगों के साथ है, और वगैरह वगैरह। तो आई थिंक, और ऑफ कोर्स अक्षय खन्ना की बात किए बिना अगर कोई धुरंधर के बारे में बात करा होगा तो लोग कहेंगे अरे उसकी तारीफ भी नहीं करी। तो निश्चित रूप से बहुत ही इंटेंस एक्टर है वो, और इसमें उसका बॉडी लैंग्वेज या जो कुछ है। और बट आई विल अगेन से इट्स अ डायरेक्टर्स फिल्म, जो एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना, चाहे रहमान डकैत तो उसका या जिन जिन का भी दिखाना है, वो पॉलिटिकल रैलीज का दिखाना है। और आई थिंक डिटेल पर बहुत बारीकी से जो काम किया गया, ऐसा होता है कि एक तिलिस्म होता है जो फिल्म निर्देशक हमारे लिए बनाने की कैपेसिटी रखता है। उसको ये आदित्य धर साहब जो हैं, उनके लेखक निर्देशक और प्रोडक्शन में जो फिल्म बनी है
उसमें भी आप बहुत महसूस करते हो कि पता ही नहीं लगता है, जैसे कोई बच्चे को गोद में उठा के ले जाए, जैसे वो दर्शक वहाँ पे गोदी गोदी में निर्देशक ही बैठ गए, वो उनको लेके खिला रहा है, फिर 3.5 घंटे के बाद गया कि चलो भी झूला खत्म हो गया, उस तरह का मामला है। बाकी क्या कहा जाए, आई विल अगेन से कि फिल्म हो या कोई भी बात हो, इवन आजकल ये हो गया कि पॉलिटिकल लीडर या अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगा थोड़ी देर में कि इंटरेस्टिंग तरीका है इसका बात करने का, तो आप अभी तक मेरे साथ हो, वरना नहीं हो। तो पॉलिटिकल लीडर्स को भी इंटरेस्टिंग वे में बात करना पड़ता है। इनफैक्ट जो अच्छे अच्छे ऑरेटर्स हैं, अमेरिका से देखें तो ओबामा, क्लिंटन वगैरह, उनके नाम अभी रिसेंट टाइम्स में मैं देखता हूँ। और इधर भारत में जैसे मोदी जी की जो स्पीच है, वो उनका बात कहने का ढंग है, और वो कुछ इस तरह के चुने हुए वाक्य लेकर आ जाते हैं, शब्द शब्द से जोड़कर वो खुलते हैं, और थोड़ा सा एक नयापन होता है। तो इस फिल्म में एक नयापन प्रस्तुति की दृष्टि से, एंड आई विल अगेन से कि जो फिल्म मीडियम है वो बोलने का मीडियम नहीं, वो एक्शन का मीडियम है। तो इस फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, मूवमेंट है बहुत सारा, और कुछ लोकेशन बहुत ही सुंदर दिखाए हैं। पाकिस्तान इतना सुंदर होगा क्या, हो भी सकता है, मैं कभी गया नहीं, पर वो निश्चित रूप से फिल्म बनाने वाला जो लिबर्टी लेता है, वहाँ के समाज को उन्होंने उस तरह से उसमें दिखाया नहीं है। और ल्यारी में भी गैंग वैंग की बात करी है। कुल मिला के जिसकी इच्छा वो पिक्चर देखे, जिसकी नहीं हो वो न देखे। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मैं जहाँ देखूँ, जिधर देखूँ, तेरी तस्वीर नज़र आती है। मतलब यूट्यूब से लेके जिसको मैं फ़ोन करूँ तो धुरंधर देखी क्या, तो मुझे लगा कि ये अगर मैंने नहीं देखी तो वो एक क्या हो जाता है आजकल, फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, या पता नहीं क्या कुछ एक शब्द है चलता है, फोमो। तो एनीवे मुझे देखनी थी, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि वो 3.5 घंटे थिएटर में बैठ के देखने के बाद कुछ मेरे सिर दर्द जैसा हो जाता है कई बार पिक्चर देख के, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज क्वाइट एन एंटरटेनिंग, एंगेजिंग फिल्म, वेरी वेल मेड। और उसके बारे में मैं कुछ विधिवत विचार करके बात करूं और कुछ उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा जाऊं, ऐसा नहीं है। लेकिन आई विल स्टिल से कि जो तैयारी की गई कि कैसे कहाँ किस तरह से इसका फ्लो होगा, कैरेक्टर जो हैं वो कैसे कहाँ होंगे, और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, चाहे उसकी डायरी, उसमें क्या नाम लिखे हैं, और ये फिल्म जो है वो किसी अननोन गनमैन को डेडिकेट की गई है। तो ये भी एक फिक्टिशियस स्टोरी है, बिकॉज इसका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है कि भारत ने ऐसा किया ही किया, जैसा कि वो इस फिल्म में दिखा रहे होते हैं। क्योंकि वो अजीत डोभाल जी के कैरेक्टर पर बेस्ड, जो माधवन का नाम मैंने लिया नहीं था, वो काफ़ी रिजेम्बलेंस दिखा दिया, और वो एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है। और उनके साथ जो एक असिस्टेंट होते हैं, वो मेरे ख्याल से मानव नाम है उनका, वो एक्टर मुझे अच्छे लगते थे। वो सोनी के कुछ सीरियल में भी बहुत आ जाते थे, उनकी चर्चा हुई नहीं। और ये राकेश बेदी जो है तो कमाल ही करती है, वो तो एकदम ही अलग कोई दूसरा ही आदमी वो लगता है। तो कुल मिला के वेरी इंटरेस्टिंग way of weaving a story, keeping the thread of some of the very tragic events that has taken place in recent past, चाहे वो इंडिया में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ हो या 26/11 हुआ हो। और मुझे लगता है उसकी जो पीड़ा, उसका जो दर्द है, वहाँ तक नहीं उस तरह से फिल्म ले जाती है। शायद ये फिल्म का उद्देश्य भी नहीं है कि वो उस पीड़ा को ही उजागर कर रहा हो या उसके साथ की व्यथा को। उनको एक कहानी, एक गति के साथ में ऐसे बुननी है जिसमें उन घटनाओं के बाद में भारत की तरफ से अगर कुछ हुआ है, जो कि परोक्ष रूप से नहीं हुआ, पर इस तरह के कुछ समाचार तो आते रहे कि वहाँ के कई जो भारत के शत्रु जिन्हें मानते थे वो किसी के द्वारा न्यूट्रलाइज किए जाते रहे हैं। सो आई विल रिपीट वन मोर टाइम कि 3.5 घंटे पिक्चर देखी, पता नहीं लगा कि 3.5 घंटे कहाँ चले गए। और बीच बीच में कुछ ऐसे सीन थे जिसमें मैं आँख बंद करके गायत्री मंत्र बोल रहा था। और हाँ, अपने भगवत गीता की बात को भी फिर से ले आते हैं, जो प्रारंभ में एक कैप्शन हल्का सा लिखा हुआ था, अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, वो 2 अध्याय के 37वें श्लोक का जो है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, वो वाला जो श्लोक है, जित्वा प्राप वा प्रोक्षस्य महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, शायद ठीक बोल गया होगा मैंने।
तो उस श्लोक का मतलब ये है कि मतलब क्या है कि हार गया तो भी स्वर्ग को प्राप्त हो गया और जीतेगा तो राज्य भोगेगा। इसलिए कौनतेय मतलब कुंती पुत्र जो हैं अर्जुन जी को वो कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है तो युद्ध का निश्चय करके उठ खड़ा हो जा। तो बेसिकली बहुत स्लाइटली उन्होंने उसको एक जगह पर रखा था। बाकी मैं मैं काफ़ी सारे डिस्कशन सुन रहा था, मतलब सारी दुनिया में बातें हो रही है, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं फिल्म की। पर मैं कभी कभी सोच रहा था फिल्मों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। भाई फिल्म फिल्म है, पर जब उसकी रीच इतने सारे लोगों तक है और सटल वे में वो कोई कोई बात को पहुंचा भी रही है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जा रहा हूँ जब एक आगे ये प्रोपोगेंडा है और ये क्या राजनीति से प्रेरित है वगैरह, तो ऐसी तो हर एक पिक्चर जो भी कुछ भी बात कहेगी आप कहोगे कि उसका प्रोपोगेंडा। जैसे वो पिक्चर आई थी क्या माई नेम इज़ खान, तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोगेंडा था एक प्रकार से। एक कुर्बान पिक्चर आई थी, वो भी एक तरह का एक आइडियोलॉजी को या एक विचारधारा को ज़्यादा अंडरलाइन करने वाली पिक्चरें रही हैं। इनफैक्ट मुझे तो फना भी ऐसी लगी थी कि जो कहीं ना कहीं उसमें वो जो इन्फिल्ट्रेटर होता है वो पाकिस्तान से आया हुआ होता है, और वो आमिर खान जिसका कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, तो मुझे लगा ये फिल्म भारत की तरफ से क्यों बनी है, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ मेकिंग पाकिस्तान लुक गुड, क्योंकि यहाँ वाले जो होते थे वो उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो बहरहाल सो फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक मैनी इंडियंस फील गुड कि यार हमारी तरफ से भी कुछ है। बट आई स्टिल से अगेन कि beyond the conflict of nations and beyond the religious sentiments etc, if the film is not entertaining, अगर वो आपको एंगेज नहीं करती, अगर आपको वो बांध के नहीं रखती है, तो आप उसको नहीं देखोगे, चाहे वो विचारधारा आपकी अपनी हो। अगर वो बोरिंग हो जाता है, सो बेसिकली हम रसो वैसा भी मैं समाप्त कर देता हूँ। तो भगवान विष्णु के संदर्भ को लेकर वो रसमय है, रसमयता जो है या कृष्ण है वो सबको आकर्षित करते हैं। तो आई थिंक दैट करंट ऑफ engaging in an interesting way is the key, and that way I believe the movie has entertained, and that's why it has done wonders on the box office, as well as everybody is talking about धुरंधर और मैं भी टोपी शोपी लगा के आ गया। मैंने अब पिक्चर देख आया, थोड़ा बात करने का मजा नहीं। अब कोई देखे तो देखे, मगर धुरंधर का नाम लगा दूंगा तो 4 लोग ज़्यादा देख लेंगे, ऐसा भी माहौल मुझे लग रहा है। बहरहाल बाय बाय।